बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने मसवदे की मंजूरी दे दी है, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी है। अचानक हलचल शुरू हो चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पार्लियामान में पहुंच चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त एक बहुत बड़ी गड़बड़ की इत्तलात हैं। और ये इतनी बड़ी गड़बड़ है कि आप जो समझिए कि हर चीज तरफलाट यानी कि तरपलट होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है अगले 1-2 घंटे के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त अभी 4:15 हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 4:30 बजे के करीब आप मेरी इस वीडियो को पब्लिक होके देख रहे होंगे। इस वक्त तक तकरीबन 4:15 हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। नाज़रीन इकराम, एक खबर ने सबको हिला दिया है। यानी कि अब तक की जितनी एक्सरसाइज हुई, हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेना हो या पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना हो या पीपल्स पार्टी की के वादे हों या बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे हों, उनने 3 चीजें कंफर्म की। नंबर 1 क्या होगा जी, जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो घर जाएंगे। नंबर 2 आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंचेस बनेंगे। और नंबर 3 यानी कि पैनल वाले मामले के ऊपर भी वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब पैनल वाला, और वो पीटीआई को भी करवा रहे थे कि यार पैनल नहीं बनेगा। अब मैं और वो जो ये वाली जो तरमीम थी जिसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक हो गया था, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसके अंदर नरम गोशा रखती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो है ना वो तरमीम छोटी थी, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा आर्टिकल शामिल नहीं थे। अब नाज़रीन इकराम ये जो और मेरे ख्याल से ये 24 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल मसवदा था, जो कि जेयूआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान बात तय पाई थी और जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नरम गोशा रखती थी, जिसे हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की विन विन सिचुएशन कह रहे थे। अचानक स्मोक स्क्रीन पैदा हो गई है दुनिया न्यूज की एक खबर के बाद। वो मैं खबर पहले आपको सुनवाना चाहता हूं। हो सकता है घंटे 1.5 घंटे बाद ये स्मोक स्क्रीन छट जाए, लेकिन इस वक्त जो कंफ्यूजन पैदा हुई है नाज़रीन इकराम, बताया यह जा रहा है आखिरी लम्हे में वफाकी काबीना को एक मसवदा दिया गया। उस मसवदे का वफाकी काबीना को नहीं पता था, क्योंकि अब तक 5 मसवदे सर्कुलेट कर रहे थे मुख्तलिफ। जो वफाकी काबीना को मसवदा दिया गया है वो वही पुराना है अब तक की इतलात के मुताबिक। मैं नहीं कहना, दुनिया न्यूज कह रहा है। पहले जरा सुन लीजिए दुनिया न्यूज, इसमें क्या खबर चला रहा है। अगर यह खबर दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा तमाशा लगेगा। सुनिए जनाब, ये दुनिया न्यूज क्या कह रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मुसवदा मंजूर हुआ है जिस पर कंसेंसस की बात की जा रही थी, कुछ जो शिकें थी वो बदली गई थी, या ये बिल्कुल वो इब्तदाई मुसवदा है जो सामने आया था तो काफी कंट्रोवर्सी उस पर बनी थी। अब ये सवाल ये है कि कौन सा मुसवदा जो है वो, अब ये रिपोर्टर यासिर मलिक साहब है। जो 54 सफात पर मुश्तमिल जो पुराना मुसवदा है, जो पहले इब्तदाई तौर पर जो सामने आया था, उस मुसवदे की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। ये जो पुराना मसवदा था, जो खसूसी कमेटी के अंदर जो मसवदा डिस्कस किया गया था, उस मुसवदा, ये वो पुराना, दुनिया न्यूज के मुताबिक, दुनिया न्यूज ये कह रहा है ये वो मसवदा है जो इब्तदाई तौर पर सामने आया था। ये वो मसवदा है जिसको जो है वो जो जिसके ऊपर पहले जो है ना वो फड्डा बना था और जिसको खसूसी कमेटी ने जिसकी मंजूरी दी थी। ये वो मसवदा है, यानी कि 54 सफात पर मुश्तमिल ये वो मसवदा है जिसकी मंजूरी दी गई है। इस मसवदे में क्या क्या है नाज़रीन इकराम, जिसकी अगर दुनिया न्यूज की रिपोर्ट को ठीक माना जाए, क्योंकि आखिरी लम्हे पे तो एकदम से कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। अगर ये खबर सच मानी जाए, अगर ये खबर सच मानी जाए 1 मिनट के लिए, तो फिर इस मसवदे के मुताबिक क्या क्या है। इस मसवदे के मुताबिक आईनी अदालत है, इस मसवदे के मुताबिक काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन है, इस मसवदे के मुताबिक फौजी अदालतें बहाल हैं, इस मसवदे के मुताबिक जो है वो नीचे जो है ना वो नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं उधर बेंचेस जो है ना वो बहाल हैं। इस मसवदे के मुताबिक जो है वो पैनल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी पैनल बनेगा। इस मसवदे के मुताबिक पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट तब्दील, यानी कि वो खतरनाक मंसूबा जिसके लिए वो फाइट बैक करते रहे। दुनिया न्यूज ये चला रहा है कि ये वो मसवदा मंजूर हुआ है। अभी तक मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोगों से रब्ता किया है। मैंने पूछा भाई जल्दी में, मैंने 5-7 लोगों को फटाफट फोन किए। मैंने कहा यार कौन सा मसवदा पास हुआ है, किसी को कोई इत्तला नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4:15 बजे तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगले 15 मिनट में ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी, तकरीबन 4:30 बजे तक अब तक किसी को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि कौन सा मसवदा जो है वो आया है। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बारे में क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। नाज़रीन इकराम, कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का राब्ता हुआ था
और मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो से रब्ता करके कहा था कि देखिए हमारे अरकान सेनेट में पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले यह मसवदा वफाकी काबीना के बाद सेनेट में जाएगा और सेनेट में यह मसवदा जो है वो पास करवाया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था जी मैं खुद बजाते खुद पहुंच रहा हूं, हमारे जो है ना वो अरकान भी पहुंच रहे हैं और हम आपको वोट देंगे। लेकिन किस मसवदे के ऊपर? उस मसवदे के ऊपर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था। वो मसवदा मेरे सामने ये खुला हुआ पड़ा है, मैं 2-3 शिकें उसकी जल्दी जल्दी आपको पढ़ दूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उस मसवदे के अंदर क्या क्या है और इस मसवदे जिसके अंदर बात की जा रही है इसमें और उसके अंदर जो है वो फर्क क्या है। जो मुसवदा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान और जिसमें पीटीआई नरम गोशा रखती थी, वो आइन के आर्टिकल 203C के अंदर तरमीम थी। वो आइन के आर्टिकल 203C में हाई कोर्ट के बाद या फेडरल शरीयत कोर्ट का ऐसा जज, यानी कि फिर 203D के अंदर तरमीम थी। इसके अलावा 185 के अंदर तरमीम थी, 186A के अंदर तरमीम थी, 1111 के यानी कि 111 के अंदर तरमीम थी, 175A के अंदर तरमीम थी। लेकिन नाज़रीन किराम बाकी सारी चीज़ों को यानी कि आर्टिकल 8 को खास तौर पर और जजेस के ट्रांसफर को और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और फेडरल कोर्ट को, इन सारी चीज़ों को जो है वो हटा दिया गया था। आईनी बेंचेस के ऊपर इत्तफाक हो गया था। अब ये अगर ये मसवदा है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी। और मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट फिर आखिरी लम्हे में मौलाना फजल रहमान साहब को धोखा देकर अगर ये करेगी, मुझे नहीं पता करती है, ये नहीं करती, क्योंकि मैं अब तक की मालूमात के मुताबिक आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं। अगर ये हो गया तो फिर गवर्नमेंट अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। ये फिर पीटीआई को और जेयूआईफे को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे और अगर ये दोनों इकट्ठे निकलेंगे तो उनका कोई सीन नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस मसवदे को देख के बदक जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं मानता जनाब, मैं नहीं मानता इसको, तो फिर क्या होगा? क्या गवर्नमेंट जो है ना वो तरमीम पास करवा लेगी? अच्छा, इसके बारे में आप बड़ी खतरनाक इत्तलात हैं, आप जरा सुनते जाइए। बताया यह जाता है कि तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुनान से ऐसे एमएनएस के साथ राबता मुनक़ता हो गया है जो बड़ा ही ट्रस्टवर्दी हैं, जिनमें जैन कुरैशी का नाम आ रहा है, जिनमें जरताज गुल का नाम आ रहा है, जिनमें सेनेटर जरका का नाम आ रहा है, इलियास साहब, मिकदाद अली, ठीक है, मुबारक ज़ेब, ये सारे वो लोग हैं। मुबारक ज़ेब ने भी वादा किया था कि वो वोट नहीं देंगे। अब नाज़रीन कराम जैन कुरैशी साहब के बारे में तक इत्तला है कि कन्फर्म उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। उनकी बहन ने भी तस्दीक कर दी है कि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। जो जरताज गुल साहिबा हैं उनके बारे में ऐसी कोई इत्तला नहीं है अभी तक, लेकिन जरताज गुल का नाम भी आ रहा है कि उनको भी उठाया गया हुआ है और जरताज गुल साहिबा के बारे में भी इत्तला है। लेकिन जरताज गुल जिस तरह से फाइट बैक करती रही है, इनफैक्ट जैन कुरैशी ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं, लेकिन एक चीज नाज़रीन कराम गड़बड़ करती है मेरे ज़हन में बहुत बड़ी। आज से तकरीबन एग्जैक्ट 10 दिन पहले 10 अक्टूबर को अमार सोलंकी साहब जो बड़े घर के अनऑफिशियल तर्जुमान हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी और उन्होंने बताया था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ एमएनएस को केपीके के अंदर छुपा के रखा है। उसके अंदर उन्होंने जैन कुरैशी का नाम लिखा था और मैंने उस दिन अमार सोलंकी को काफी रगड़ा था और मैंने कहा था कि जैन कुरैशी कभी भी नहीं जाएगा। जैन कुरैशी ने उस दिन मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, तो मैंने कहा यार ये जैन कुरैशी कैसे हो सकता है। लेकिन इसका मतलब है नाज़रीन किराम मामलात तब से यानी कि 10 अक्टूबर से पहले के तयशुदा थे। अभी उनकी बेगम तो उठाया गया 2-4 दिन पहले, लेकिन जैन कुरैशी का नाम पॉपअप हो रहा है 10 अक्टूबर से पहले। इसका मतलब है काफी सारी चीजें 10 अक्टूबर के पहले से तय हो चुकी थी, जिसके दरमियान भी हुई थी। डॉक्टर जरका तैमूर ने भी आके वीडियो बनाई थी, लेकिन उनको भी आखिरकार जो है ना वो आज वो भी वोट देने के लिए जा रही हैं। ठीक है, फैसल सलीम, डॉक्टर जरका, जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना साहब को समी इब्राहिम साहब डिफेंड कर रहे थे। मैंने सबसे पहले खबर दी थी कि रियाज फतेहाना पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। रियाज फतेहाना वोट देने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रियाज फतेहाना अगर मौलाना साहब नहीं आएंगे तो इनमें से कुछ लोगों को वो बचा देंगे, स्पेयर कर देंगे अगली बार के लिए, लेकिन रियाज फतेहाना भी जो है वो दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं यहां पर। और रियाज फतेहाना साहब को भी जो है वो लैंड कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा घड़मास की सी सूरत हाल है, बहुत बड़ी। अब इसके अंदर से रेस्क्यू क्या है, यानी कि पीटीआई के लिए ऑप्शन क्या है? मैं यानी अगर ये बात कहूं कि पीटीआई के लिए इसके अंदर क्या ऑप्शन है, तो क्या जो है ना वो होगा। अच्छा जनाब, अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है, मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ उस मुसवदे को वोट देंगे जो उनका है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब किसी मुसवदे को जो है ना वो वोट नहीं देंगे। लेकिन पहला रिस्पॉन्स आ चुका है, अभी तक की इत्तलात हैं जी, मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ उस मुसवदे को वोट देंगे जो उनका है। जेयूआई किसी और मुसवदे को वोट नहीं देगी। जेयूआई और पीपल्स पार्टी के 95% मुसवदे तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है। मौलाना फजल रहमान सिर्फ उसी मुसवदे को वोट देंगे, इसके अलावा किसी मुसवदे को वोट नहीं देंगे। आज सुबह से कार्रवाई। अच्छा ये गड़बड़। अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा इत्तलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक सरप्राइज आ सकता है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है,
इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत बड़ा काम करें। रेजिग्नेशन की उनकी बात हो रही है, लेकिन रेजिग्नेशन क्या ही कर लेंगे, रेजिग्नेशन से क्या ही फायदा होगा। वो तो गवर्नमेंट को आप हर चीज हाथ बांध के उनके आगे रख देंगे, रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। क्या इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ सोच के बैठे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके अलावा भी कुछ सोचा हुआ है या नहीं सोचा हुआ? इसके ऊपर भी नाज़रीन किराम बातचीत हो रही है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाए। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको यह भी बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर JUI के साथ अगर धोखा होता है तो इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन जिस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जिस तरफ मामलात को लेकर जाया जाता हुआ नजर आ रहा है नाज़रीन किराम, ये एक्सट्रीम है। ये आप समझिए कि निजाम को अगले कम से कम 5, 7, 8 साल के लिए महफूज करने का एक तरीकाकार है कि आज अगले 5, 7, 8 साल के लिए इमरान खान बाहर ना आ सकें, अगले 5, 7, 8 साल के लिए इमरान खान को जो है वो इख्तिदार ना मिल सके, एक्सटेंशनें होती रहें, सारी अहम 3 जगहों से एक्सटेंशनें होती रहें, और ये निजाम को दवाम मिलता रहे, और ये निजाम जो है ना वो इसी तरह से आगे चलता रहे। ये सारी कोशिशें जो है ना वो की जा रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको बता दूं तो मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने मुबारकबाद दे दी है। उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त जो है वो MQM के बारे में भी ज़राए से खबरें चलवाई जा रही हैं जी, MQM भी ऑन बोर्ड है। और भाई MQM के बारे में ज़राए से खबरें चलवाने से का कोई जो है ना वो मामला ही नहीं है। MQM से आप MQM ऑन बोर्ड ही है, ऑब्वियसली MQM ऑन बोर्ड है, MQM के अलावा और कोई मामला नहीं है। अच्छा जनाब, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट सुन लीजिए ताकि मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ, ताकि जब ये वीडियो आए तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि और क्या क्या चीज़ें चलती रही हैं। JUI की मुबैना जो मगवी सेनेटर हैं अब्दुल शकूर अचकज़ई, वो भी पार्लियामेंट जो है वो पहुंच चुके हैं। कल रात मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि हमारे सेनेटर्स को नहीं छोड़ा गया, हमारे जो लोग हैं मेंबर्स उनको नहीं छोड़ा गया, हमारे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ नाज़रीन किराम, ये जो कुछ लोग हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, ये पहले से कॉम्प्रोमाइज़ थे, ये आप जेहन में रखिएगा। खासतौर पर चौधरी इलियास जैसे लोग, चौधरी इलियास जैसे वो लोग हैं जिनके बारे में मैं पहले आपको बताता रहा हूं कि ये गुजरावाले इनको ले जाया गया था, ये नाम की ड्रामेबाजी हुई थी, नाम की अगवाकारी हुई थी। ये तय करके आए थे कि जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी ये वोट देंगे, जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी इनको बुलाया जाएगा। चौधरी इलियास वाले मामले में तो ये हुआ था कि गुजरात के अंदर 2 बड़े ग्रुप थे ना, ठीक है। उधर से जो है ना वो कहते थे हमें जितवाया जाए, इधर से ये कहते थे, यानी कि चूंकि उधर वजात का बेटा मूसा ही था और उधर जो है वो कोटला बरादरान थे, ठीक है, आबद रजा कोटला वगैरह। तो इन दोनों में से दोनों की लड़ाई ना हो इत्तेहादियों की, इसके लिए चौधरी इलियास को बना दिया गया था, और चौधरी इलियास से वादा लिया गया था कि जब भी आपकी वोट की जरूरत पड़ेगी। बीच में आकर चौधरी इलियास बेदक गए थे, लेकिन चौधरी इलियास को इसके लिए इनकी फिर नाअहली का वो भी गया था इनने भेज दिया था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फिर उसको जो है ना वो वापस ले लिया गया और उनकी नाअहली नहीं हो पाई थी। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब ये कौन सी तरमीम मंजूर हो रही है नाज़रीन किराम, ये अल्लाह जानता है। कौन सी तरमीम को इन्होंने कौन सा मसवदा मंजूर हुआ है, अगले कुछ देर के अंदर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।